नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम साइट में। हम आशा करते हैं कि आपने हिमाचल के जो पहले वीडियोस थे रिवर सिस्टम पे वो आपने देखे होंगे और आपने उनको इजीली क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड किया होगा। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल के जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज पार्ट 1 में कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारा साइंस का एक टॉपिक ब्लड, उस पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमने अपलोड किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइमली मिलता रहे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये एक संस्कृत स्कॉलर थे, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी, इन्होंने हिमाचल का नाम दिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो उसको एक पिक्चर की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम बचपन में ड्राइंग में बनाते थे कि एक पहाड़ है, इस पे बर्फ़ है और इसके नीचे का जो एरिया, इसके आंचल का जो एरिया है वो क्या हुआ, हिमाचल। अब इसका नाम किसने दिया था, इसको याद करने का तरीका है कि आप जब सीनरी बनाते थे वहाँ पे एक सन भी बनाते थे, सूर्य, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है। हिंदी में आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे कि सूर्य के जो पर्यायवाची थे वो थे लाइक दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, है ना। तो इसको याद रखिए कि आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल का नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो हिमाचल का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, 55673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि हिमाचल में कुल कितने ज़िले हैं। तो हिमाचल में है 12 ज़िले और आगे हम मैप में देखेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। तो ये आपका हिमाचल का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है आपका चंबा ज़िला। चंबा के साथ लगता है आपका लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के नीचे आ गया आपका किन्नौर, किन्नौर के साइड में आ गया शिमला, शिमला के नीचे आ गया आपका सिरमौर, सिरमौर के साथ ही लगता है ऊपर की तरफ सोलन, सोलन के साथ है बिलासपुर, बिलासपुर के साथ है ऊना, ऊना और चंबा के मध्य या जो इसके समीप है कांगड़ा, कांगड़ा और ऊना के साथ ही बिलासपुर के साथ रहेगा आपका हमीरपुर, और ये जो मध्य में खाली स्थान है यहाँ पे देखिए आप मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ये 12 ज़िले यहाँ पे कवर अप हो गए। अब एक चीज़ इस मैप में और देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इस मैप से ही आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि हिमाचल के हिमाचल में जैसे ये किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला रीजन है ना, तो इसके इस साइड को ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, और ये आपका हिमाचल का पश्चिम भाग है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने लिखा भी है इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ज़िले के साथ कौन सी राज्य या फिर आपकी कंट्री लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किन्नौर है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के इस बॉर्डर पे आपका लग रहा है यहाँ पे चाइना वाला पोर्शन या तिब्बत वाला रीजन है, तो ये पूर्व में है इसके स्थित। इसके नीचे आ जाएं तो उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है और ये है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में, किन्नौर, शिमला और सिरमौर की बाउंड्री पे। ठीक है जी, बाउंड्री यहाँ पे टच लगती होती है। यहाँ पे सिरमौर के आपने यहाँ पे देखिए कि यूपी की बाउंड्री यहाँ पे टच हो रही है, यूपी की वाटर बाउंड्री है हिमाचल के साथ जो टच होती है, और साथ में ही हरियाणा लग रहा है, तो ये हिमाचल के साउथ में है। ठीक है, और यहाँ वेस्ट में आप देखिए पंजाब, और नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, और उत्तर में है लद्दाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि हिमाचल का एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो आपके राज्य आ गए 4। ठीक है, राज्य कौन कौन से आ गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, अगर हम बात करें यूटी की, यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज हिमाचल आपका लगता है 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ, ये क्या आपकी जम्मू कश्मीर और एक है आपकी लद्दाख। और वहीं इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो एक हमारी बाउंड्री लगती है चाइना या
तिब्बत है ना, तिब्बत के साथ, मतलब एक है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री या किसी कंट्री के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मैप को आप थोड़ा पॉज करके बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य या आपका कौन सी कंट्री हिमाचल के किस ओर स्थित है। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि इंडिया या हिमाचल के पूर्व में क्या स्थित है आपका तिब्बत। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तिब्बत से कौन सी दिशा में हिमाचल स्थित है। तो तिब्बत से ये हो गया वेस्ट या पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो प्रश्न दोनों तरफ से याद रखना है आपने कि हिमाचल के पूर्व में कौन है या हिमाचल किस डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है, तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं। तिब्बत हिमाचल से किस दिशा में स्थित है, तो हमने देखा था यहाँ पे तिब्बत जो है आपका पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में है। हिमाचल के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम वाला रीजन ये है, तो यहाँ पे कौन सा है आपका रीजन मैक्सिमम, पंजाब। अगला क्वेश्चन है लद्दाख से हिमाचल किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लद्दाख हिमाचल के क्या है, नॉर्थ में है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लद्दाख से हिमाचल कौन सी दिशा में स्थित है। तो लद्दाख से हिमाचल है आपका साउथ डायरेक्शन में या फिर दक्षिण दिशा में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को आपने समझना है, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये पूछा है लद्दाख से हिमाचल किस दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा में है। अगला है हरियाणा से हिमाचल किस दिशा में स्थित है। तो हमने देखा था कि हरियाणा हिमाचल के साउथ में स्थित है, लेकिन यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि हरियाणा से हिमाचल कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये हरियाणा का क्या है, ये साइड, ये है नॉर्थ या फिर उत्तर। ठीक है, तो हिमाचल जो है हरियाणा से उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमाचल के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण पूर्व में आप देख सकते हैं उत्तराखंड, और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ये उत्तराखंड वाला और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला जो पंजाब वाला है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गया हमारा, है ना, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासेस वहाँ पे देखा होगा तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसको डिवाइड किया गया है किसमें, इमेजिनरी लाइंस में, है ना। अर्थ को हमने डिवाइड किया, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ के बीचों बीच जाता है। तो ये जो भूमध्य रेखा है इससे जो पैरेलल आपकी ये क्या है, पोल है ना, नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो आपने यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इक्वेटर से पोल की तरफ को जो ये पैरेलल लाइंस जा रही हैं, है ना, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है आपका, इनको बोला गया है आपका अक्षांश। ठीक है, लैटिट्यूड। और जो पोल से पोल की तरफ आपकी जो रेखाएं जा रही हैं इनको बोला गया है लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ठीक है, तो हिमाचल का प्रश्न पूछा है कि किस अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। तो आप यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि हम, है ना, प्राइम मेरिडियन जो है लंदन के आसपास है आपका, जीएमटी जहाँ से आपका एक स्टैंडर्ड टाइम चलता है। ठीक है, तो उसके हम राइट साइड को हैं, मतलब ईस्ट वाली डायरेक्शन को हैं। तो हमारा जो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, वो किस साइड को जा रहा है, ईस्ट वाली साइड को जा रहा है ना, जैसे अमेरिका का जो है वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर हम अपने लैटिट्यूड की बात करें, मतलब अक्षांश की बात करें, तो अक्षांश किस तरफ है, हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ हैं, मतलब हम नॉर्थ पोल की तरफ को हैं, यहाँ पे हैं, है ना, इंडिया यहाँ पे है। तो हमारा जो अक्षांश है वो किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ को। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा ईजिली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तो हिमाचल को यहाँ पे डिवाइड किया है। हिमाचल में आपका जो अक्षांश है वो 31 डिग्री नॉर्थ, 32 डिग्री नॉर्थ, 33 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हम नॉर्थ की तरफ की लाइन जा रही है, यहाँ पे इक्वेटर होगा नीचे जीरो पे, तो इसके ऊपर की तरफ है इंडिया। तो इंडिया में कहीं ना कहीं हिमाचल है, तो ये 31 डिग्री नॉर्थ, 32 33 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड या हमारा अक्षांश कहाँ से स्थित है, कितने के मध्य स्थित है हिमाचल का, तो यहाँ 31 जा रही है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिरमौर है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बाउंड्री बाहर से है, तो यहाँ नीचे कहाँ कहीं ना कहीं 30 होगा, है ना।
तो 30 से ऊपर की तरफ है। तो आपको याद ही करना है इसको, ये कम्प्लीटली ऐसे याद होगा। आपको इसको याद ही रखना है कि 30-22 डिग्री पे आपका क्या है, हिमाचल की यहाँ पे नॉर्थ पे लैटिट्यूड की बाउंड्री स्टार्ट होती है और यहाँ पे 33 खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 33 का जो अगला पोर्शन है वो आपका टच हो रहा है। तो यहाँ पे 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षांश खत्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 30-22 से लेके 33-12 डिग्री के बीच क्या है आपका, क्या है, नॉर्थ या अक्षांश है, लैटिट्यूड है। ठीक है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात कर दें तो लॉन्गिट्यूड आपका, हमने जैसे ग्लोब में पीछे देखा यहाँ पे आपने, ये वाले, ये जो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे है, हिमाचल यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तो ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 करके ऐसे जो लाइंस जा रही हैं, तो कोई ना कोई आपकी लॉन्गिट्यूड हिमाचल के बीच भी पास कर रही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 76 डिग्री, 77 डिग्री, 78 डिग्री, 79 डिग्री, इस तरफ क्या है, ईस्ट है ना, तो इस तरफ को बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ई का मतलब है ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ ये लाइन जा रही है। अगर अमेरिका की तरफ होते तो यहाँ पे वेस्ट होता, ठीक है, तो वही है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 76 है, तो यहाँ पे 75 समथिंग होगा, और यहाँ 79 खत्म हो रहा है, तो ये 79 समथिंग पे ख़त्म हो रहा है। तो आपने इसको याद रखना है कि आपका जो लॉन्गिट्यूड है हिमाचल का, वो कहाँ से है, 75 डिग्री 47 सेकंड से लेके 79 डिग्री 4 डिग्री ईस्ट की तरफ आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, इसको वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं अपने इसमें मोबाइल में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया वहाँ से कि हमारा अक्षांश जो है 30-22 से लेके 33-12 डिग्री नॉर्थ के बीच है, और देशांतर है आपका 75 डिग्री 44 ईस्ट से लेके 79 डिग्री 4 डिग्री ईस्ट के मध्य में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश में कितने देशांतर होकर होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पे थे 4, ये देखिए आप, 1 2 3 4। ठीक है, 76 डिग्री ईस्ट, 77 डिग्री ईस्ट, 78 डिग्री ईस्ट और 79 डिग्री ईस्ट। अगर वहीं इससे उल्टा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे हिमाचल के मध्य कितने अक्षांश होकर गुजरे हैं, तो 3, 1 2 3 है ना, 31 डिग्री, 32 और 33। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल में कितने जिले किसी अन्य राज्य या देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हिमाचल के साथ कितने जिले हैं जो किसी अन्य देश या किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आ गया मंडी, एक आ गया कुल्लू और एक आ गया हमीरपुर। आप इनकी बाउंड्रीज देखिए, ये सिर्फ आपके राज्य जिलों के साथ ही लग रही हैं और किसी भी राज्य या इसके साथ नहीं लग रही है। तो सिर्फ हमारे 3 जिले ऐसे हैं जो ना किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक किन्नौर और एक लाहौल स्पीति, अपने दोनों जिले जो हैं वो तिब्बत के साथ या चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 2, लाहौल स्पीति और किन्नौर। अगला प्रश्न है, हिमाचल में कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे सारे राज्य हैं, और ये एक राज्य, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है ना। तो इसके आसपास आप जिलों को देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला आपकी सीमा शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो वहाँ पे आप देखिए, आप सिरमौर को, तो सिरमौर यहाँ से उत्तराखंड को शेयर कर रहा है, यहाँ से यूपी को शेयर कर रहा है, यहाँ से हरियाणा को, और बाकी भी आप देख सकते हैं, बाकी किसी का ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सोलन है जो 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों के साथ, हरियाणा और पंजाब के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन अधिकतम पूछा है यहाँ पे, तो अधिकतम में रहेगा आपका सिरमौर। सिरमौर देखिए आप, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड, तो 3 राज्यों के साथ सिरमौर क्या कर रहा है, अपनी सीमा साझा कर रहा है ना। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो इसका आंसर रहेगा सिरमौर। अगला है, पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों के साथ साझा होती है। तो आप देखिए, ये पंजाब है, तो पंजाब की सीमा कहाँ पे लग रही है, तो सोलन में लग रही है, साथ में एक बिलासपुर में लग रही है, एक ऊना में लग रही है, एक कांगड़ा में लग रही है और एक चंबा में। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 जिलों के साथ हिमाचल की सीमा क्या हो रही है, शेयर हो रही है, ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कौन से ज़िले हैं या कितने ज़िले हैं हमारे हिमाचल में। तो यहाँ पे आपके 2, मंडी और कांगड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम देख सकते हैं मंडी को,
तो ये मंडी है आपका। तो मंडी कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री? एक कांगड़ा के साथ, दूसरा कुल्लू, तीसरा शिमला, चौथा आपका सोलन, पांचवा बिलासपुर और छठा हमीरपुर। हमीरपुर के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 6 जिलों के साथ मंडी जिला अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। वहीं दूसरा आंसर था आपका कांगड़ा। कांगड़ा में देखिए आप, एक चंबा, दूसरा लाहौल स्पीति, तीसरा कुल्लू, चौथा मंडी, पांचवा हमीरपुर और छठा ऊना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जिलों के साथ कांगड़ा भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और 6 जिलों के साथ मंडी भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, अगला है कुल्लू की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो कुल्लू आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे देख लीजिए। आपके पास घर पे मैप होगा, आप मैप पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैप पे स्टडी करोगे उतना आपको समझ जाएगा। उसको देखिए, अगर आप एचएस, आईएएस, अन्य, है ना, अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं आप, जीके के लिए भी, तो हिमाचल या फिर इंडिया मैप उसको स्टडी कीजिए पक्का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका कि कुल्लू की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो यहाँ देखिए, ये कुल्लू है आपका, तो जिले यहाँ पे देखिए कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो कांगड़ा लग रहा है, दूसरा लाहौल स्पीति, तीसरा किन्नौर, चौथा शिमला और ये मंडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कुल्लू की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, 5 जिलों के साथ। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले सोलन, एक ये सिरमौर के साथ शेयर कर रहा है, एक शिमला के साथ, एक मंडी के साथ और एक बिलासपुर के साथ। ठीक है, ये 4 जिलों के साथ ये शेयर कर रहा है बाउंड्री। अगला है बिलासपुर, तो बिलासपुर को देख लीजिए, एक सोलन के साथ, एक मंडी के साथ, हमीरपुर, ऊना, 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और तीसरा है आपका हमीरपुर। हमीरपुर किसके साथ कर रहा है, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और मंडी। ठीक है जी, तो आपके 4 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कितने ज़िले हो गए, 3, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है, मैप को आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपको इसलिए ये याद होगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, आप सभी को पता है, और ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो आप यहाँ पे देखिए, शिमला ये है, कितनों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं, एक किन्नौर के साथ, दूसरा कुल्लू, तीसरा मंडी, चौथा सोलन और पांचवा सिरमौर। तो ये भी 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। 5 जिलों के साथ एक पहले हमने भी देखा था, कौन सा देखा था, कुल्लू देखा था, है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए शिमला कितनों के साथ कर रहा है, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, 5 जिलों के साथ ही अपनी सीमा शेयर कर रहा है। और एक और प्रश्न था पहले, कुल्लू भी 5 के साथ कर रहा था, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और मंडी। ठीक है, तो 5 के साथ शेयर करने वाले 2 राज्य, कुल्लू और शिमला। 6 जिलों के साथ, सॉरी राज्य नहीं, ये जिले, 6 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले 2 जिले आपके कांगड़ा और मंडी। 4 के साथ शेयर करने वाले हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन। ठीक है, और 3 के साथ कौन शेयर कर रहा है, एक ऊना कर रहा है, एक हम ऊना कर रहा है यहाँ पे, और किन्नौर कर रहा है। ऊना भी 3 के साथ शेयर कर रहा है, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। किन्नौर की बात करें तो 3 के साथ लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। ये प्रश्न आप खुद से, है ना, बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में कितने जिले केवल 2 जिलों के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं? तो आपके हैं सिर्फ 2, एक आपका आ गया चंबा और एक आपका आ गया सिरमौर। सिरमौर जो है सोलन और शिमला के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और चंबा कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है जी, और आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। एक प्रश्न आपके लिए वैसे ही था, पर वो मैंने डिस्कस कर दिया कि आपका ऊना कितनों के साथ शेयर कर रहा है। तो ऊना शेयर कर रहा है आपका हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के साथ, 3 के साथ, और वहीं किन्नौर भी 3 के साथ, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का आनंद लेते रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर पे बैठ के करते रहें। कोविड चला हुआ है तो कृपया घरों से बाहर ज़्यादा ना निकलें, मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि का प्रयोग करते रहें। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आप ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी घर बैठ के करते रहें। हमारा यही मकसद है कि आपको घर बैठे ही सारे इजी वीडियो मिल जाएं, ताकि
आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह क्लियर कर सकें, उनकी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम हाइप पे विज़िट कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आपके व्यूज़ हों वो हमें हमें अवश्य कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।